गुरुजी हम सभी को कहते थे, जब तीर्थंकर जैसी सत्ताधारी जीव को अपने मन को स्थिर करने में, काया को स्थिर करने में, वचन को स्थिर करने में किसी को 1000 साल और किसी को 1 वर्ष, किसी को 2 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 6 माह, सबकी अलग अलग सामर्थ्य थी। अलग अलग सामर्थ्य के कारण उनकी योग सिद्धि में आज वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी 2 दिन तक एक ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो बैठे हैं, उन्हें आंतरिक प्रसन्नता है, समोशरण छोड़ने का दुख नहीं, गौतम गणधर को छोड़ने का दुख नहीं, क्योंकि वीतराग दशा उनके हृदय पर विराजमान है। अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किम अपेक्षते। समन्तबद्ध गुरुदेव इस बात को कहते हैं, अनात्मार्थम बिना रागई, बिना किसी राग के। गौतम गणधर का वर्धमान स्वामी से राग था, ये सर्वविदित है, इसलिए गौतम स्वामी की आंख में आंसू आ गए। लेकिन वर्धमान स्वामी राग मुक्त दशा पर बैठे थे। गुरु हमेशा राग मुक्त होता है। भक्त और शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति राग होना स्वाभाविक है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका उत्थान भी नहीं होगा। आगम ग्रंथों में इसको प्रशस्त राग कहा है। ये राग संसार का उच्छेद कराने वाला राग कहा है। गुरुवर ने इसको कहा है प्रभात की लाली के जैसा। लाली तो संध्या के सूरज में भी होती है, लेकिन गुरुजी कहते हैं एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। राग दोनों में है। गृहस्थी में भी एक राग है, सुला देता है। साधु के साथ का राग सुबह 5:15 बजे जगा देता है। भगवान से राग है, सुबह 5 बजे जग करके आदमी मंदिर आ जाता है, प्रतिक्रमण कर लेता है, सामायिक कर लेता है, स्वाध्याय कर लेता है, स्तोत्र का पाठ कर लेता है, ध्यान कर लेता है। एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। गुरुजी के पहली पंक्ति है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। गौतम गणधर का राग वर्धमान स्वामी के प्रति इतना अभूतपूर्व था कि गौतम स्वामी एक पल के लिए भी वर्धमान स्वामी को छोड़ना नहीं चाहते थे। निराहार रह करके गौतम स्वामी ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ वर्धमान स्वामी की आराधना करी। बार बार जब कभी भी आगम ग्रंथों को पढ़ते हैं, एक ही शब्द वर्धमान स्वामी के मुख से बार बार निकलता है, गौतम 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 खड़मपि मागमय। गौतम, जब भी बात करते हैं वर्धमान स्वामी सिर्फ गौतम से बात करते हैं। जितनी बार गौतम स्वामी का नाम वर्धमान स्वामी के मुख से निकलता होगा, गौतम स्वामी अपने आप को धन्य महसूस करते होंगे कि कितनी बार गौतम स्वामी का नाम वर्धमान स्वामी के मुख से निकल रहा। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था। गुरुदेव जब कक्षा पढ़ाते थे, कक्षा में वो बार बार एक नाम लेते थे, दुर्लभ दुर्लभ, ए दुर्लभ दुर्लभ दुर्लभ, बार बार दुर्लभ बोलते थे। जब बार बार दुर्लभ बोलते थे तो इस बात की इतनी खुशी होती थी, एक साधु तो है जो गुरु की जुबान तक चढ़ पाया, एक साधु तो है जो गुरु जिसका अपना कंठ से बार बार उच्चारण नाम लेते हैं, बार बार उनको छेड़ता था। आपका पुण्य बहुत तेज है, गुरुदेव के कंठ में आपका नाम विराजमान है। वो भी बड़े प्रेम से कहते थे, मैं गुरुदेव के सिर्फ कंठ में हूं, तुम गुरुदेव के दिल में विराजमान हो। सुनता था तो अच्छा लगता था, और बाद में यही कहता था मैं उनसे कि भले मैं गुरुदेव के दिल में विराजमान हूं या ना हूं, लेकिन गुरुदेव तो मेरे दिल में हमेशा के लिए विराजमान है। ये मेरा सौभाग्य है। कहाँ कौन बैठ जाए, बार बार दुर्लभ दुर्लभ जब गुरुवर कक्षा में कहते थे, याद आती थी
जैसे वर्धमान स्वामी बार बार गौतम कहते होंगे, गौतम से पूछते होंगे, गौतम समझ में आ रहा है कि नहीं। आज वो आरोन में चातुर्मास कर रहे हैं, उनकी साधना अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय साधना मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। लोग बताते हैं सुबह 5:15 बजे मंच पर बैठते हैं, रात को 10 बजे तक मंच पर ही बैठ करके उनकी पूरी चर्या होती है। क्या गजब की साधना है। ऐसी साधक को अगर गुरुदेव याद ना करें तो फिर कौन याद करे। गुरुवर भी देखते थे उनकी साधना को। नमक बूरे का आजीवन त्याग हो, योग साधना की सिद्धि पर कितनी बार देखा। जब गर्मी में शुरुआत में अंतराय होता था तो एक बार आसन लगा करके बैठते थे। 12 बजे अगर बैठे हैं तो शाम को 5:30 पौने 6 बजे आसन टूटता था। बार बार उनसे कहते थे कि गर्मी बढ़ती है, ध्यान में। बोले एक जगह पर बैठने का अभी मौका मिलता है, लाभ ले लूं, कल ये मौका मिला ना मिला। लेकिन वे महान योगी गौतम स्वामी से उनकी याद आई कि जैसे वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी का नाम लेते थे, गुरुदेव बार बार दुर्लभ बोलते थे। कुछ लोगों को जलन भी होती थी, लगता था इन्हीं का नाम लेते हैं। उनसे भी कहता था तुम भी कुछ कमाल करो, आचार्य जी बार बार तुम्हारा नाम भी लें। बोले कमाल तो नहीं होगा, बस चाहते हैं कि हमारे नाम का धमाल हो जाए। लेकिन जो कमाल करता है उसी के नाम का संसार में धमाल होता है। बंधु, सबको लोग दुनिया की हर चीज गुरुजी कहते हैं केंद्र की ओर लौटना चाहती है। आप भी अपने केंद्र की ओर लौटना चाहते होंगे। गुरुजी कहते हैं इंसान को किसी भी चीज की महिमा समझ में आ जाए, जिसकी महिमा समझ में आती है इंसान उसके पीछे पड़ जाता है। भगवान को किसकी महिमा समझ में आई? योग की, ध्यान की, साधना की, प्रतिक्रमण की, प्रत्याख्यान की, सामायिक की, निर्दोष चर्या की महिमा एक बार जीव को समझ में आ जाए, जिसकी महिमा समझ में आई आप उसी के पीछे पड़े हैं। मुझे जिसकी महिमा समझ में आई मैं उसके पीछे पड़ा हूं। आपको भी संसार में रहते हुए किसी ना किसी की महिमा तो समझ में आई होगी। महिमा शब्द भी बड़ा अद्भुत है। जिसकी मही माँ है, जिसकी धरती माँ है, बस उसी की महिमा है। गुरुजी के शब्द हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।